Okay, das ist Seite Nummer 14, Page Nummer 14, Übung Nummer 14, Exercise Nummer 14. Partnerarbeit. Schwimmst du gern? Spielen Sie Dialoge, डायलॉग प्ले करने हैं। करना क्या है, लेफ्ट साइड पे हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये या नहीं फ्रागे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो हो सकता है। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जा रही, बल्कि सिर्फ कुछ बात पूछी जा रही है, इस तरह के आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। मसलन श्रिम्स टू गैर, दो तरह से आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या इश्वी में गैर, या आप कह सकते हैं नाइन इश्वी में निश्त गैर, या आप कह सकते हैं नाइन इश्वी में निश्त जो गैर। ओके, स्पीच टू गैर कंप्यूटर स्पीले। अगर इसको आपने पॉजिटिव आंसर देना हो, हाँ कहना हो, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, या के साथ या कहेंगे और आगे बात कैसे कंटिन्यू करेंगे? Ja, ich spiele Du gern Tennis. No, कंप्यूटर या स्पीले गैर, Ja, ich spiele कंप्यूटर स्पीले gern गैर, या स्पीले कंप्यूटर स्पीले गैर। क्या ja, ich spiele gern Computer Spiele. हाँ, यूं भी कह सकते हैं और कंप्यूटर स्पीले गैर भी कह सकते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं, लिखा है स्पीच टू गैर टेनिस। इसको रिस्पॉन्ड करें। या स्पील्स डू Ja, ich spiele gern Tennis. अच्छा, जब पूछने वाला दूसरे से पूछ रहे कि क्या तुम शौक से टेनिस खेलते हो, तो वो आंसर में वो अपना बताएगा ना कि हाँ मैं। Ja, Ja, ich spiele spiele gern Tennis. Tennis. गैर टेनिस, Gern Tennis. Gern Tennis. ठीक है। हेयर्स टू गैर म्यूजिक। या Ja, यूरोपियन höre gern Musik. Hure, sir, hure, हेरे हेरे Höre, हेरे hure, हेरे hure. gern Musik. nicht höre sondern höre hyo hyo hyo। Hö, यू höre, ओके, höre gern Musik. सर अगर हम इसको 9 से करेंगे तो 9 इश ह्यूरिस्ट। इश्क के साथ आपने ई ही लगाना है, एस टी नहीं लगाना। ह्योरे ओके सर, निश्त गैर म्यूजिक, ठीक है। ओके सर। 9 इश Ich spiele nicht gern. ओके, सर यानी कि जरा इसके दोबारा जो 9 रिपीट के करें साथ है सर वो स्टेम फॉर्म लगेगी नो इसकी। वाला जो अगर आप नहीं कहेंगे जी तो सर। आप कैसे कहेंगे? ह्योस टू गैर म्यूजिक आप कहेंगे नाइन इश ह्योरे Nein, निश्त गैर म्यूजिक, nicht gern इश ह्योरे निश गैन निश्त गैर म्यूजिक। Musik. निश Musik. गैन Musik. ओके, मोमेंट। lassen Sie mich fragen, Frau Romana, फ्रो रोमाना, आपसे अगर कोई पूछे लैंस डू गैरन डोइच, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? जी फ्रो रोमाना, अनम्यूट करें खुद को। 9 लेरेंस इस्ट गैंड्यूइस्ट फिर बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूँ लैंस डू गैरन डोइच। 9 लेरेंस इस्ट गैंड्यूइस्ट 9 के फौरन बाद आप इश्क हैं, इश। 9 इस्ट लेरेंस अब गैंड्यूइस्ट इश्क के साथ आप कहेंगे लैरने, इश लैरने 9 इस्ट लर्ने निश्त निस्ट गैंड्यूइस्ट डोइच। चलें, आपने सच्ची बात कह दी है, ठीक है। अलीशा, अलीशा आप बताइएगा, इसी को आपने पॉजिटिव आंसर देना हो, नंबर 3 का लैंस टू गैंडोइच। Ja, ja, ich lerne Deutsch. इस लहर ने Ich lerne
Du गैरन gern Deutsch. गैरन डोइच। Gern Deutsch. ओके गुड। अकील, अकील आप बताइए, स्पीच टू गैरन फुटबॉल। अकील, सर मैंने जस्ट ज्वाइन किया, क्या करना है इसमें? हम क्वेश्चन है और उनका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यस या नो में। अगर आपसे कोई पूछे कि आप शौक से फुटबॉल खेलते हैं, स्पीच टू गैरन फुटबॉल, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले तो बताएं, हाँ कहेंगे या नहीं कहेंगे? या या अब इसी बात को रिपीट कर दें कि मैं शौक से फुटबॉल खेलता हूँ। या spielst du gern Fußball? इश का यूज करें, डू को हटा दें। Jan ich इश स्पीले Jan spielst ich स्पीले gern Fußball? देखें, बोलें या Ja, इश ich स्पीले spiele गैरन फुटबॉल। gern Fußball. अच्छा, ठीक है, या इश स्पीले गैरन फुटबॉल। ich पहले आएगा और spiele बाद में। जी, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। ठीक होगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद, सब प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट वो बाद में आ रहा है? इसकी क्या वजह? यानी अभी कल मैंने आपको बताया था कि सर वर्ब, ये क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन फॉर्म है इसलिए। बिल्कुल ठीक, वर्ब की सेकंड पोजीशन होती है। अगर वर्ब शुरू में आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, वो बात पूछी जा रही होगी। ठीक है, ओके। ठीक है सर। सायरा, फ्रॉ सायरा आप बताइए, टांस डू गैरन। से gern in. फिर बोले, Ja, ich tanze gern in. ठीक है गुड। उसके बाद है वॉन्ट्स टू गैरन इन। इन के बाद हम कोई भी जगह ले सकते हैं, मसलन इस्लामाबाद। वॉन्ट्स टू गैरन इन इस्लामाबाद, इसका कैसे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? या ich Ja, ich ज़किया, tanze gern in Islam. या इश wants gain in इस्लामाबाद। देखें यहाँ पे जो एस टी नजर आ रहा है ना हर वर्ब के साथ, उसकी वजह है कि उसके साथ डू आ रहा है। जैसे ही हम डू को हटा के इश लगाएंगे तो फिर एस टी खत्म हो जाएगा, उसकी जगह ई आ जाएगा। यस सर। जी फ्रॉ ज़किया आप बताइएगा, वॉन्ट्स टू सर। गैरन इस्लामाबाद। या इश वॉन इश वोने, वो ने या वोने। इश वॉन गैन इन इस्लामाबाद। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम ऊपर जाएं, ये टेबल हमारे पास है। पहले कॉलम में वोनन वर्ब था, अब देखें इश के साथ हमने ई लगाया, इसको पढ़ेंगे वोने। इश वो, मेरे साथ सारे बोलें, इश वोने वोने। वो ने वोने Ich इश wohne. इश स्पीले, ich spiele पीले इश ह्योरे, ich höre प्योर इश लैरने, ich लर्ने इश हाइसे, ich heiße Heiße. इश ठानसे। ich tanze स्थान से अब बताएं जाइन के साथ नीचे क्या आएगा? इश bin, bin इश बिन आएगा। बिन वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं, जब हमारा सब्जेक्ट इश होगा तो हमने वर्ब के एंड से ई एन हटा के सिर्फ ई लगाना है। ठीक है, ठीक से लेकिन जब हम डू को यूज करेंगे सेंटेंस में तो फिर हमने एस टी लगाना है। यहाँ पे आपको हर जगह एस टी सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है कि साथ डू है। जैसे ही आप डू की जगह इश लिखेंगे, मसलन हम अपने बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा सेम इसी तरह रहने दें, सिर्फ डू को मैं आपसे कहूँ कि डू को इश में रिप्लेस करें, तो ये जो है स्पीच डू गैरन टेनिस, इसको ये कैसे बन जाएगा? डू की जगह इश लगा दें, बस वर्ब को भी चेंज कर दें। spiele स्पीले इश गैरन टेनिस। ich höre ठीक है, ह्योरे इश गैरन म्यूजिक। अब मैं बोलता हूँ, आप सुनिए, लर्ने इश गैरन डोइच, स्पीले इश गैरन फुटबॉल, थानसे इश गैरन,
वोन इश्ट गैर्न इन इस्लामाबाद। अच्छा आगे चलते हैं। फोटोग्राफियर्स टू गैर्न, ये सवाल हम पूछते हैं शकीला से। शकीला आप बताइए फोटोग्राफियर्स टू गैर्न। इस फोटोग्राफियर्स गैन इस फोटोग्राफी गैर्न। ओके इस फोटोग्राफियर गैन। ओके फ्रो सहर आप बताइए, नेगेटिव आंसर दें, नफी में आंसर दें इसका। फोटोग्राफियर्स टू गैर्न। सर रियली सॉरी, मुझे आवाज समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आई। नहीं आई, ठीक है चलें आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। फरोसमल आप बताइए फोटोग्राफियर्स टू गैर्न। Nine is कंटिन्यू करें, बोलें। 9 is photography अच्छा फ्राउ शकीला आप फिर से बताइए फोटोग्राफियर्स टू गैर्न। 9 इश फोटोग्राफी से निश्ट सो गायन। ठीक है, इश फोटोग्राफियरे एस टी हटा के ई लगाएंगे तो ओके गुड। फ्रो बिनिश आप बताइएगा खोक्स टू गैर्न। कौन सा सर? सबसे लास्ट है खोक्स टू गैर्न। सर पॉजिटिव नेगेटिव आपकी मर्जी है। या इश क्वेश्चन गैरन, 9 इश क्वेश्चन निश्ट गैरन। वर्ब को समझिए ना, कोखन है कोखन। कोसन ई एन लगा दिया सर। ई एन तो लगा दिया। जी। ये के ओ सी एच जो है ना, ये कोख है कोख। या इश कोहन यहाँ पे गैरन। कोखे नहीं लगेगा। इश कोखन कुकिंग। हाँ इश कोखे कोखे गैरन। ठीक है, ये खे की आवाज देगा। अब खे की आवाज क्यों दे रहा है यहाँ पे सी एच? इसलिए कि सी एच अगर ओ के बाद आए तो वो ख की साउंड देता है। जब भी सी एच से पहले ओ आएगा तो वो ख बन जाएगा। ख ठीक है, टिक शो ख। ओके अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपकी कन्जुगेशन अभी अच्छी नहीं हुई है, आपको मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप इस पे समझें कि किस वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की क्या एंडिंग देनी होती है। ये टेबल मौजूद है, इसको अच्छी तरह पढ़ें। ओके ओके सर। Nächste Seite, das ist Übung Nummer 15, Personen vorstellen. अब तक आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, अपना तारुफ करवा रहे थे और दूसरे अल्फाज में अपनी तारीफ कर रहे थे। अब हम दूसरों की तारीफ करेंगे, दूसरे लोगों का तारुफ करवाएंगे। Stellen Sie die Personen vor. मसलन ये एक पर्सन है, इसका नाम, इसका कंट्री, ये कहाँ रहता है, इसकी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और हॉबी, ये लिखा हुआ है एक टेबल की शक्ल में। हमने इसे सेंटेंसेस बनाने हैं। मतलब हम कहेंगे कि ये फ्रांस है, ये जर्मनी से है, ये म्यूनशन में रहता है, ये जर्मन बोलता है और ये फुटबॉल खेलता है। सेंटेंस बनाते हैं। हम किसी और से तारुफ करवा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से। हम कह रहे हैं कि ये फ्रांस है, हम कहेंगे दस इस्ट फ्रांस। अब क्योंकि ये मेल है तो हमने फिर इसके लिए एयर यूज करना है, ही कहना चाह रहे हैं हम। तो ही कम्स फ्रॉम जर्मनी कैसे कहेंगे? एयर। देखें ना, आपने एस टी लगा दिया, एयर के साथ सिर्फ टी लगाना है। एयर कॉम्स्ट डॉइचलैंड। फ्रो एस नहीं लगाना, कॉम्ट कहना है, कॉम्ट। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी ना एस लगा देते हैं। हाँ, एयर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड। ओके मुझे बताएं वो वांट एयर, वो वांट एयर इन म्यूनशन।
München. Okay, München, okay. Sprache. München. Welche Sprache spricht er? Er spricht Er spricht Deutsch. 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 Okay. Was ist sein Hobby? Er spielt gern er spielt gern Fußball. फुटबॉल। अच्छा, राइट साइड पे देखें, राइट साइड पे एक छोटा सा टेबल है, स्ट्रक्चरल में आपको कंजुगेशन फिर बताई जाएगी, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको अभी तक सी तरह समझ नहीं आई। तो इस फ्रेश है, इसके साथ एंड पे ई आएगा, डू के साथ एस टी आएगा, एयर एस जी के साथ सिर्फ टी आएगा, और अगर हमारा जो है वो प्लूरल हो, एक से ज्यादा लोगों की बात करें तो फिर हम ई एन लेके आएंगे। ठीक है सर। ओके, अब एक और पर्सन है, उसका नाम है मार्टिना, और ये फीमेल है, तो अब हम एयर की बजाय क्या यूज करेंगे? हम शी कहना चाह रहे हैं ना, जी कहेंगे, जी कहेंगे। ओके, तो अब मैं मौका दूंगा। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, जी ही आएगा। मोमेंट, जब मैं मोमेंट कहूँ तो आप समझ जाए कि मैं कह रहा हूँ। एक मिनट रुकें, ठहरें। हाँ, फ्रॉ रिप्का, आप बताइए कि हमने इसका सिर्फ बताना है कि ये मार्टिना है, कैसे बताएं? जी फ्रॉ रिप्का। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम। मुझे बताएं, हमने मार्टिना का तारुफ करवाना चाह रहे हैं, इसका नाम बताना है सिर्फ कि ये मार्टिना, कैसे कहेंगे? सर मैंने तो जस्ट अभी आकर ज्वाइन किया है, तो आपके अच्छा, जो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ सर मैं पढ़ लेती हूँ। जी बताएं। जस्ट ओनली नेम रिकॉल करना है। जी हमने सिर्फ नाम बताना है उनका कि ये मार्टिना है, कैसे बताएंगे? मार्टिना। जी मार्टिना ही कहेंगे, और क्या कहेंगे सर? और क्या कहेंगे, और कहने को रह भी क्या गया। ठीक है, मार्टिना। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सर जी इज मार्टिना। मार्टिना। अच्छा सुने, सर ये मार्टिना मार्टिना सर, मुझे ये पूरा मार्टिना है। सर ये मेल है ना, मार्टिना तो फीमेल है। मार्टिना तो फिर ये फीमेल है, फिर 10 नहीं आएगा, फिर डी आएगा। समझ में नहीं आ रहा। डी ईस्ट मार्टिना होगा। देखें, मैंने सिर्फ फ्रॉ रिप्का से पूछा था, फीमेल है। आप तकल्लुफ मत करें, बाकी लोग मेरी बात पे तवज्जो दें। जब अब हम किसी का तारुफ करवा रहे हैं तो हम 10 इस्ट कह सकते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, यानी हम 10 जो है यहाँ पे वो आ रहा है ये की इशारे की समत में के भी ये, ठीक है। दिस इज में मेल और फीमेल दोनों हम यूज कर सकते हैं 10 इस्ट कह के। मसलन मैं कह सकता हूँ, आवाज कट रही है। ओके सर मैं अब बताऊं दोबारा से? नहीं, अभी मुझे बोलने दें। Okay. मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर असलम है तो मैं कहूँगा 10 इस्ट असलम, ठीक है। और अगर समिया है तो मैं कहूँगा 10 इस्ट समिया। दोनों सूरतों में मैं 10 इस्ट कह सकता हूँ। अच्छा, अब नाम मैंने बता दिया, अब बाकी हर जुमले में मैं फिर उसका नाम नहीं लूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्टिना खोम्ट हाउस, मार्टिना वॉन्ट इन। अब मैं एयर या जी को यूज करूंगा, तो मार्टिना चूंकि फीमेल नेम है, अब जितने सेंटेंसेस है वो मैंने जी से बनाने हैं, और मैंने नहीं बनाने बल्कि आपने बनाने हैं। तो फ्रॉ ज़किया, आप बताएं कि मार्टिना है स्विट्जरलैंड से है, कैसे बताएंगी? उसका नाम लिए बगैर बताना है कि शी इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। फ्रॉ ज़किया। जी कॉमन हाउस Schweiz. ठीक है, आपने जी यूज किया, हमारा सब्जेक्ट जी ही होना चाहिए। आपने कॉमन यूज किया, कॉमन हमारा वर्ब होना चाहिए, लेकिन उसकी एंडिंग क्या होगी? हम एक फीमेल की बात कर रहे हैं, कॉम्ट होगा ना, कॉम्ट हाउस श्वाइट्स। ओके सर।
जी अलीशा आप बताएं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो बैरन में रहती है। अलीशा जी जी सर। बताएं कि मार्टिना बैरन में रहती है। जी हम्म वाने One is in. बोले ना अलीशा, बोलते चले जाएं। जी शी वाने इन अच्छा जी के हेल्प। साथ आपने वांट लगाना है। अगर नहीं समझ सक रहे देखें ऊपर एग्जाम्पल में उन्होंने टी लगाया हुआ है। जी सर। जी जी ठीक है, ही या शी एक बंदा है तो हमने फिर वर्ब के साथ टी लगाना है। हम कहेंगे जी वांट इन बैरन। ओके सर। अच्छा, अब मजीद हमने बताना है कि वो ये लैंग्वेजेस बोल सकती है, ये लैंग्वेजेस बोलती है। ये शोर आ रहा है मेरा ख्याल है फ्रोसायरा की तरफ से। खुद को म्यूट करें फ्रोसायरा। अच्छा जी, फ्रो रोमाना आप बताएं, उसकी लैंग्वेजेस का बताएं। Sie spricht Deutschland, Deutsch, Französisch. जी स्प्रिस्ट Spricht, स्प्रिस्ट spricht, हम्म sie spricht Deutsch, Französisch. अच्छा, ये डोएच, इसको डोएच कहेंगे। ई और यू इकट्ठे आए तो ओए की साउंड आती है, डोए डोएच। डॉयच जी डॉयच स्प्रिस्ट डोएच Spricht Deutsch und 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 Französisch Französisch फ्रांसियोसिश Französisch। फ्रांसियोसिश ओके गुड। अब मैं हर अकील से पूछूंगा कि उसके हॉबी के बारे में बताएं जरा। जी वर्ब लर्नर है। lernt हम्म Sprachen 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 sie lernt Sprachen। Sprachen कहते हैं लैंग्वेजेस को, जुबानों को। और यहाँ पे जो सी एच है वो खा की साउंड क्यों दे रहा है? क्योंकि उससे पहले ए आ गया। अब तक आप समझ गए कि सी एच से पहले अगर ए आए या ओ आए तो वो ख की साउंड देता है। A and O are other words also, like A, E, I, O, U. No? वो हम देखेंगे। फिलहाल हम दो बातें मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि सी एच से पहले ए आए Okay. या ओ आए तो वो ख है। ठीक है, Okay. ठीक है बाकी जब आएंगे हाँ सामने तो मैं आपको फिर बताऊंगा। हाँ ठीक है। lernt Sprachen अब जो हमारे पास पर्सन है वो एक है या दो है या तीन है? ठीक है सर 3 है सर 10 जिन जो है, ये जिन इशारा कर रहे हैं कि ये एक पर्सन नहीं है। अगर एक होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता? रूरल Is सर इसलिए इज इज ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं दीज आर। दिस इज कहना हो तो हम 10 इस्ट कहेंगे। दीज आर कहना हो तो हम 10 जिंड 10 कहेंगे। मिनट 10 जिन। जी, अब हम फ्रॉ रिबका से फिर पूछते हैं कि इनके नामों का हम कैसे जिक्र करें, तीनों का। फ्रॉ रिबका कहना है कि ये फलां फलां और फलां है। नहीं है शायद वो। उनका नेट शायद हाँ चला गया, पता नहीं वो ठीक हो मुझे गया। फ्रॉ शकीला आप बताइए। ये कि नेट नहीं चल रहा उनका शायद। फ्रॉ das शकीला। sind das sind Lars, Rasmus, Johann. और योहान। ओके गुड। इनका कंट्री बताएंगे कैसे? अब सवाल आ गया कि हम एयर कहें या जी कहें। Sie, जी, ये जी they, कौन सा है? दे जी वाला। अच्छा जी सर तो हम यूज कैपिटल वाला शुरू में कैपिटल होगा, वैसे कैपिटल वाला नहीं है।
कैपिटल अच्छा वाला सर। जी से मुराद है आप, यू। जब हम उनसे बात कर रहे होंगे तो तब हम कहेंगे। हम उनसे बात नहीं कर रहे, हम उनके बारे में किसी और को बता रहे हैं। अच्छा मुझे ये तो सर बताएं, अगर प्लोरल के लिए यूज करेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे? है स्मॉल, लेकिन अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा तो फिर कैपिटल होगा। कैपिटल होगा। ओके सर। ठीक है। जी जी तो हमने बता दिया। अब बताएं वर्ब की एंडिंग क्या होगी? EN के साथ। EN EN। लगेगा सर। ठीक है, कहने चलें बनाते हैं फिर। जी कॉमन हाउस डेनमार्क। कॉमन हाउस डेनमार्क। नेक्स्ट हम कैसे कहेंगे? कोपेनहागन के बारे में कैसे बताएंगे? वाहन वाहन इन जीवोनन कोपेनहागन। जीवोनन इन जीवोनन इन कोपेनहागन। कोपेनहागन। अच्छा, अब हमने उनकी लैंग्वेजेस का बताना है, और ये देख लें कि CH से पहले आ रहा है, इस वजह से हमने स्प्राखन कहा था। ठीक है। स्प्राखन। अब हमने कहना है कि वो ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। कैसे कहेंगे? जी 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 स्प्राखन। जी स्प्राखन। शादी की जगह E आ जाएगा। जी स्प्रेशन। जी स्प्रेशन। ओके सर। स्प्रेशन हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए के प्लोरल है सर। कि CH से पहले आई है। CH से पहले E है। अगर CH से पहले E होगा तो हम शीन प्रोड्यूस करेंगे, अगर A होगा तो हम ख प्रोड्यूस करेंगे। अब हम कहेंगे स्प्रेशन। एक्सप्रेशन ये लैंग्वेजेस। और एक्सप्रेशन का मतलब है टू स्पीक। एक्सप्रेशन एक वर्ब है, इसका मतलब है टू स्पीक। और स्प्राखन का क्या मतलब है? सर लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेजेस प्लूरल है। सिर्फ तो लैंग्वेज कहना हो सिंगुलर तो स्प्राखे। क्या? स्प्राखे। अच्छा एक सेंटेंस बनाएं, कोई भी सेंटेंस बना दे कि उर्दू इज अ लैंग्वेज। उर्दू इज अ लैंग्वेज। उर्दू इज उर्दू इज स्प्राखन। उर्दू उर्दू इज इज उर्दू इट्स eine Sprache। आइने उर्दू इज आइने स्प्राखे। ओके। अब बनाए सेंटेंस के इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज आइने स्प्राखे। इज आइन eine Sprache। आइने स्प्राखे। अब हमने सेंटेंस बनाना है, गौर से सुनिएगा। उर्दू एंड इंग्लिश आर लैंग्वेजेस। und English und English सिंध इंग्लिश सिंध आएगा ना। sind जिंद ein फिर आई नहीं आएगा। ज्यादा अब सुन लें कि जब हम, मेरी बात सुन लें, जब हम आइन या आईने कहेंगे तो हम एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक चीज की बात कर रहे हैं। आइन और आईने सिर्फ तब आएगा जब हम सिंगल वाहिद चीज की बात कर रहे होंगे, सिंगुलर की। जब ज्यादा है तो फिर हम आईने नहीं लगा सकते, फिर उसके बगैर ही हम सेंटेंस बना देंगे। alles klar? ओके सर। ओके। अच्छा ये हमने बनाया कि जी स्प्रेशन डेनिश स्वीडिश und इंग्लिश। और हॉबी हमने उनका बताना है, उन सब का हॉबी क्या है? जैज स्पीलन है। कैसे कहेंगे? जी स्पीलन जैज। ठीक है। जी स्पीलन जैज sehr gut। Okay. Dann Übung Nummer 16, Länder und Sprachen, Länder, Countries, ममालिक और Sprachen, Languages। हम देखेंगे कौन सी कंट्री में कौन सी लैंग्वेज है।
बुल्गारियन में बुल्गारिश है, शीना में शिनेजिश है, डेनमार्क में डेनिश, ग्रोस ब्रिटानियन में इंग्लिश, फ्रंकराइश में फ्रांसीसिश, ग्रीशनलैंड में ग्रीशिश, इटालियन इटालियनिश, जापान जापानिश, डी नीदरलैंडे नीदरलैंडिश, मोरक्को अराबिश, पुर्तगाल पुर्तगीजिश, होसलैंड होसिश, स्पानियन स्पानिश, डी तुर्काई तुर्किश और उंगारन उंगारिश। इसमें देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम हैं लेकिन आर्टिकल सबके साथ नहीं है। दो सिर्फ ममालिक हैं जिनके नाम के साथ आर्टिकल आ रहा है, वो कौन कौन से हैं? नीदरलैंड, नीदरलैंड सर, नीदरलैंड और सर ये है दी तुर्की, तुर्काई तुर्का, तुर्काई। जर्मन में आमतौर पे मुल्कों के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आते। थोड़े से मुल्क हैं, कंट्रीज हैं जिनके नाम के साथ आते हैं। उनमें से दो आपको पता चल चुके हैं, एक है तुर्काई तुर्की और एक है नीदरलैंड नीदरलैंड। ओके, इसकी ऑडियो हम सुनेंगे और फिर हम इसको चेक कर लेंगे कैसे पढ़ना कैसे। ये मैं ऑडियो आपसे शेयर कर दूंगा, पिछली ऑडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप खुद से लिसनिंग कर सकें। ओके, वी हाइज टू वेल्श स्प्राखन स्पीच टू। आप किसी से मालूमात लेना चाहिए, उसका नाम तो आपको पता है वी हाइज टू। अगर पूछना हो कि तुम कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? वेल्श स्प्राखन स्पीच डू। और यही दोनों जुमले इन्होंने फॉर्मल में लिख दिए हैं। अगर आप फॉर्मली पूछना चाहें किसी से तो वी हाइसन जी और वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी। इसमें देखें स्प्राखन और स्प्रेशन साथ साथ लिखे हुए हैं। एक को हम ख से पढ़ेंगे स्प्राखन और एक को शीन से पढ़ेंगे स्प्रेशन। वजह आपको पता है कि एक में ए आ रहा है और एक में ई आ रहा है, तो ये सेंटेंस बन गया वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी। वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी। अगर आपसे कोई पूछे कि वेल्शे स्प्राखन स्प्रेशन जी तो वो क्या पूछ रहा होगा आपसे? आप कौन सी लैंग्वेज हाँ, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। ओके, ये फोनेटिक का एक कुछ आपको सिंबल्स दिखाई जा रही हैं जो कि बेसिकली फोनेटिक सिंबल्स हैं। SCH जब तीनों स्पेलिंग मिल जाए तो ये शीन की साउंड बनाते हैं, श की साउंड। श को अल्फाबेट जो इसके हर साउंड का एक सिंबल होता है उसमें ये शीन को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और एस के बाद अगर पी आ जाए किसी वर्ड के स्टार्ट में, एस के बाद पी आ जाए तो वो शीन की साउंड बन जाती है श्प। नीचे कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जितने वर्ड्स हैं ये सारे शीन से प्रोड्यूस होंगे, जैसे स्वीडन, डिशवाइट्स, रूसिश, इंग्लिश, अराबिश, तुर्किश, पोलनिश, उंगारिश और फ्रांसीसिश। इनमें जो कि SCH आ रहा था इस वजह से वो शीन की साउंड थी। राइट साइड पे देखें तो पी के साथ एस आ रहा है या एस के बाद पी आ रहा है। जब एस के बाद पी आ जाए तो वो शीन बन जाता है। जो एस है वो स्प्रेशन, स्पानिश, स्प्राखे, स्पानियन, बाइस्पील और स्पीलन। ओके, एर्गेंसन का मतलब बताइएगा। एर्गेंसन नहीं पता। और अभी कल बताया था मैंने, अभी कल की बात है। एर्गेंसन कंप्लीट करना, टू कंप्लीट, लिसन एंड कंप्लीट। Was ist Ihre Muttersprache? Muttersprache यानी मदर टंग, मादरी जुबान। मुट्टर ओके, ठीक है, Muttersprache मादरी जुबान। आपसे कोई पूछे Was ist Ihre Muttersprache तो आपसे आपकी मादरी जुबान को पूछ रहे। नीचे लिखा है वेल्शे। आप बताएं इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, क्या स्पेलिंग आनी चाहिए? SP आना चाहिए। स्प्राखन और नेक्स्ट ब्लैंक में SP आएगा। स्प्रेशन जी, वेल्श स्प्राखन स्प्रेशन जी। आगे चलते हैं डैश जी वुसिश।
तो स्प्रेशन जीरो से पहले में SP आएगा और दूसरे में SCH आ जाएगा। SCH इसी तरह स्प्रिस्ट टू पोलनिश, स्प्रिस्ट में SP आएगा, टू पोलनिश पोलनिश में SCH आ जाएगा। alles klar? ओके, gehen wir weiter। नेक्स्ट पेज पे चले गए और डायलॉग है और राइट साइड पे हमें कुछ समझाया जा रहा है। पहले इसको समझ लेते हैं। लिखने वो वांट या ये हम तुम लोग कह सकते हैं उर्दू में। हम एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, प्लूरल में बात कर रहे हैं।